मुल्क भर में मार्केट्स रात 8:30 बजे, शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। तवानाई बचत प्रोग्राम से मुतालिक वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। स्ट्रीट लाइट 50% ऑन होंगी, अमल दरामद फौरी होगा। हुकूमत ने फैसला सुना दिया, 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब की तैयारी पर पाबंदी आयद। गैर मयारी पंखे भी नहीं बनेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग दिया जाएगा। पानी की बचत के लिए बिल्डिंग बाय लॉज में तब्दीली की जाएगी। तमाम सरकारी इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ पर कमेटी हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। काबीना इजलास ने फैसलों की फौरी मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने बताया, कारोबारी बंदिशों से मुतालिक ताजिर रजामंद हैं। यहाँ मार्केट आधी रात के बाद भी खुली रहती हैं। दफातर का भी यही हाल है। तवानाई बचत की मुहिम चलाई जाएगी। काबीना इजलास बगैर लाइट सूरज की रोशनी में हुआ। मार्केटें जल्दी बंद नहीं करेंगे। ताजरों का हुकूमती अहकामात मानने से साफ इनकार। इस्लामाबाद में मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद ना हो सकी। कराची समेत सिंध भर में भी विफाक के फैसले पर अमल ना हुआ। पंजाब हुकूमत ने विफाक का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है, मार्केटें रात 11 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। सदर शादी हॉल एसोसिएशन ने भी हुकूमती फैसला गैर संजीदा करार दे दिया। चिकन की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। आवाम मुर्गी के गोश्त तले दब गए। ब्रॉयलर ने सीधा बीफ को टक्कर दे दी। बड़े शहरों में मुर्गी के गोश्त का रेट 500 रुपए से ऊपर। लाहौर में मुर्गी 550 रुपए फी किलो बिकने लगी। रावलपिंडी में रेट 565। सील कम होने पर दुकानदारों ने भी सर पकड़ लिए। अंडे भी लग्जरी आइटम बन गए। पंजाब में फी दर्जन अंडे 280 रुपए तक पहुंच गए। 8 माह में महंगाई में 45% इजाफा हुआ। डॉलर की अदम दस्तयाबी और कीमत में इजाफे से बरामदात कम हुई। पीटीआई ने हुकूमती कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोल दिया। महंगाई पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। बताया, हुकूमती पॉलिसियों ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को सबसे ज्यादा धचका पहुंचा। लाखों हुनरमंद बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान को 127 अरब डॉलर दूसरे ममालिक के वापस करने हैं। सबसे ज्यादा रकम IMF की है। मजमूई GDP का 33% हिस्सा भी कर्जे में चला जाएगा। इम्पोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट बंद हो रही है। मामला इस तरह चलता रहा तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, नून लीग ने रुपए को मजबूत रखने की मसनूई कोशिश की। हमाद अजहर बोले, पाकिस्तान को अकाउंटेंट की नहीं इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। इमरान खान को व्हाइट पेपर जारी करते जरा शर्म नहीं आई। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। कहा, जिन्होंने मुल्क दिवालिया पर पहुंचाया वो व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं। कोई व्हाइट पेपर आपके काले करतूत सफेद नहीं कर सकता। आपने जो तारीखी महंगाई की वो किस व्हाइट पेपर में दर्ज है? CPEC के सारे मंसूबे बंद कर दिए। व्हाइट पेपर कौन जारी करेगा? जो तारीखी कर्जे आपने लिए वो क्या इस व्हाइट पेपर में हैं? कोई व्हाइट पेपर आपकी माशी तबाही को सफेद नहीं कर सकता। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवेज जगह जगह से बंद। कौमी शाहराहें भी धुंधला गई। ट्रेनों और फ्लाइट्स का शेड्यूल मुतासिर। M2 और M5 मुकम्मल बंद। M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पे धुंध का राज। गाड़ियों का दाखिला ममनू। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची से खैबर, कश्मीर से गिलगित तक ठंड का राज। पारा चिनार में पहाड़ों से गिरने वाले चश्मे जम गए। झाड़ियों और पौधों पर पड़ने वाली औस भी बर्फ में तब्दील। हिल स्टेशन सफेदी में छिप गए। सयाह बड़ी तादाद में छुट्टियां एंजॉय करने पहुंच गए। हो रहा है, आप उसको पीने का पानी दे नहीं रहे। सीवरेज का निजाम, पीने का पानी घर पे आता नहीं है। सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है। कचरा आप इसका उठा नहीं रहे। कराची के इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट। एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है और यही वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने आगाज
इख्तलाफात खत्म करने और हकूक के लिए मिलकर जिदोजहद का मिशन। इत्तेहाद के लिए एमकेएम के राब्ते तेज। एमकेएम वफ्द की पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर आमद। पीएसपी रहनुमाओं ने पुरजोश खैर मुकदम किया। मुतहिदा वफ्द पर गुलपाशी। मुतहिदा वफ्द की एहतजाज में शिरकत की दावत। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सदीकी बोले, पुरानी वोटर लिस्टों के तहत इलेक्शन कबूल नहीं। कराची की बका के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। मुश्तरका जिदोजहद के लिए एक होने का वक्त आ गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सियासी मकासद के लिए कराची को नजरअंदाज करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। कराची ही पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकाल सकता है। मौजूदा हालात में कोई एक पार्टी कुछ नहीं कर सकती। दावत के जवाब पर ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। एमकेएम ने हल्का बंदियां और वोटर लिस्टें मुस्तरद कर दी। 9 जनवरी को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। आइंदा की हिकमत अमली तय कर ली। रैली में शिरकत के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के राब्ते किए जाएंगे। एमकेएम का वफ्द फारूक सत्तार को भी दावत देगा। मुतहिदा रहनुमा पीटीआई और जमात इस्लामी वालों से भी मिलेंगे। जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, फैसला किया है, इज्जत से जीना और हुकूक के लिए लड़ना है। एमकेएम मुत्तहिद है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ख्वाजा इजहार हसन बोले, हमने पीपल्स पार्टी की कोई बात नहीं मानी। सियासी जमातों को एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे। पिछले दिनों फैसल वाडा साहब गवाह इस बात के कि उनकी तरफ से ये कोशिश की गई थी किसी के थ्रू कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। और इमरान खान साहब मिलना चाह रहे थे आपसे? मुझे यही मैसेज दिया गया था। और किसी जरिए से मैसेज दिया था? और ये गैर सरकारी जरिया कोई? नहीं, सियासी ही बंदा था जो उनके साथ आजकल होता है। गाड़ी के अंदर मुलाकात होगी, मरगला रोड पर गाड़ी ड्राइव करते रहेंगे, आप बात करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। लेकिन मैंने जब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया मिलने के लिए। मुझे इमरान खान ने मिलने का पैगाम भिजवाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इंकशाफ। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, पैगाम पहुंचाया गया, इमरान खान मिलना चाहते हैं, मैंने इनकार कर दिया। मुलाकात गाड़ी में करने का कहा गया। खालिद मकबूल सदीकी का बात का बताया, इन्होंने कहा मुलाकात नहीं करनी। अमीर जमात इस्लामी कराची की वजीर आला हाउस के बाहर धरने की धमकी। हाफिज नईमुल रहमान का इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। कहा, खालिद मकबूल को अब मुहाजिर कौम के मैंडेट का बहुत ख्याल आ रहा है। गवर्नर हाउस, बिलावल हाउस और बहादुराबाद साजिशों का गढ़ बन गया। पाकिस्तानी अदाकारों पर घटिया इल्जामात। कुबरा खान, महविश हयात और सजल अली ने दी व्लॉगर को आड़े हाथों ले लिया। अदाकारा कुबरा खान का व्लॉगर को सबूत पेश करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। कहा, सबूत ना दिए तो पाकिस्तान क्या बरतानिया की अदालत में हत्या की इज्जत का दावा दायर करेंगी। वो हक पर हैं, किसी से नहीं डरती। महविश हयात ने कहा, वो किसी को अपना नाम बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगी। किसी पर बहतान तराशी करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। अदाकारा सजल अली ने कहा, अफसोसनाक है, हमारा माशरा इखलाक की पस्ती का शिकार हो चुका। किरदार कुशी इंसानियत की बदतरीन शक्ल और गुनाह है।